हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन देखेंगे। और एक्सरसाइज 7.5 का इंट्रोडक्शन का वीडियो और इसका 1 to 11 का क्वेश्चन का सलूशन हम लोग पिछले कुछ वीडियो में देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें देखिए यह जो फंक्शन दिया हुआ है, यह जो रेशनल फंक्शन है या इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से अगर ज़्यादा है तो यह जो फंक्शन होता है, यह जो रेशनल फंक्शन होता है, यह इम्प्रॉपर होता है और इम्प्रॉपर का इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई भी अगर इम्प्रॉपर फंक्शन है तो उसको हम लोग इंटीजर फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन प्लस प्रॉपर फंक्शन में उसको चेंज करते हैं। उसके लिए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, जो न्यूमरेटर में है और जो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में जो है उससे हमको न्यूमरेटर में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इससे हम लोग डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 में, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक्स का स्क्वायर है और यहाँ एक्स का क्यूब है, तो हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी एक्स का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। पावर को हमको सेम करना होता है, तो एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स का क्यूब। और देखिए 1 में एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स। हम लोग साइन को चेंज करते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ साइन हो जाएगा प्लस का। और देखिए यहाँ प्लस का, यहाँ जो प्लस का एक्स की है, जो माइनस का एक्स की है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स एक्स यहाँ हो जाएगा 2x और प्लस में हो जाएगा 1। हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 यह इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 1 के। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि जो यहाँ जो डिनोमिनेटर में है उससे हम लोग दोनों तरफ डिवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिवाइड इसमें दोनों में होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा और यहाँ भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। और उसके बाद हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो साथ में dx भी लगेगा इंटू dx और यहाँ भी हो जाएगा dx। आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू dx और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में हो जाएगा dx। देखिए इसका तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। इसका देखिए पावर 1 है और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। लेकिन इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर हमको पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ना पड़ेगा और इसको हम लोग लीनियर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। लीनियर में जब चेंज करेंगे तो यह नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर पे है और उसी पे टूटेगा। सबसे पहले जो है ना कि इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसको हम लोग ऐसे ही रख देते हैं 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में हो जाएगा dx। और यह जो क्वेश्चन है इसको हम लोग I1 मान लेते हैं, ठीक है ना। और इसको भी हम लोग करेंगे इंटीग्रेट अलग से। और यह जो है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो आपका क्वेश्चन है यह 2 पार्ट में था, एक पार्ट का तो इंटीग्रेशन हो गया है और इसका हम लोग अभी अलग से करेंगे। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। और नाउ यह जो है ना इसको हम लोग I1 माने हैं, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में है dx। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। देखिए 2x प्लस 1 तो है ही, यहाँ जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसको हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू में हो जाएगा dx। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस में है 1। लिखेंगे हम लोग a बाई यह जो है लीनियर उसको लिखेंगे x माइनस 1 को प्लस b बाई यह जो लीनियर है इसको लिखेंगे यानी x प्लस में हो जाएगा 1। अब दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 इंटू में हो जाएगा x प्लस में हो जाएगा 1। अब देखिए जब x माइनस 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल होगा, तो a से मल्टीप्लाई होगा तो होगा a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो यह कैंसिल होगा, तो फिर b इंटू एक्स माइनस में हो जाएगा 1 और LHS में है आपका 2x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस में है 1। अब देखिए यह जो डिनोमिनेटर में है इससे तो यह कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 1 और a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा ax प्लस में हो जाएगा a। फिर हम लोग b से मल्टीप्लाई कराएंगे तो bx माइनस में b हो जाएगा। तो जो x वाला टर्म है उसमें से हम लोग x को कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a प्लस b और कांस्टेंट को एक साथ लिखेंगे तो कांस्टेंट a है माइनस में है b। इस तरफ है 2x प्लस 1
अब देख सकते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है उसको हमको x के कोफिशिएंट से इक्वेट करना है, यानी a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 2। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और कांस्टेंट को हम लोग कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 1। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब दोनों के हेल्प से हमको यहाँ से a का वैल्यू निकालना है और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यानी a माइनस बी इक्वल टू है 1 और सोल्व करेंगे तब प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, a हो जाएगा 2a और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो a का जो वैल्यू है यह हो जाएगा 3/2। अब हम लोग क्या करेंगे कि a का जो वैल्यू है इसको या तो 1 में या नहीं तो 2 में रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे रखते हैं हम लोग, तो a के जगह पर रखेंगे 3/2 माइनस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 3/2 प्लस 1 है, इस तरफ आएगा तो -1, यहाँ माइनस बी है, इस तरफ आएगा तो प्लस में b हो जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 3 -2, यह b है तो 3 में से 2 माइनस होगा यानी 1/2, यह वैल्यू हो गया b का। तो यहाँ से देखिए हम लोग a का वैल्यू निकाल चुके हैं और b का वैल्यू निकाल चुके हैं। इसको हम लोग इसमें रखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यह जो हमारा I1 था इसका इंटीग्रेट हो जाएगा, यानी जो क्वेश्चन था उसका दूसरे पार्ट का इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इतना नोट कर सकते हैं और हम लोग क्या करते हैं ना कि रखते हैं वैल्यू ए बी का। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना कि a के जगह पर a का वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ a के जगह पर हो जाएगा 3/2 और b के जगह पर b का वैल्यू रखेंगे यानी 1/2 में हो जाएगा 2 और इसको हमको इंटीग्रेट करना है और यह काम हमको नीचे से करना है, ठीक है ना। यहाँ जो a b जो वैल्यू निकाले हैं उसके नीचे से, ठीक है ना। चूँकि जगह नहीं था इसलिए हम लोग ऊपर लिख दिए हैं। अब देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों साइड हो जाएगा इंटीग्रेशन, इंटू में dx भी होगा। अब कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालेंगे तो 3/2 बाहर हो जाएगा, तो 1/x माइनस 1 इंटू हो जाएगा dx। यहाँ से 1/2 को भी बाहर निकाल देंगे तो 1/x प्लस 1 इंटू में हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ जो 3/2 है तो बाहर ही है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो यहाँ log x के यहाँ पर x माइनस 1 है तो x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस 1/2 यहाँ पे हो जाएगा log x प्लस में हो जाएगा 1 और प्लस में हम लोग c लिख देंगे या c एक ही बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यह जो है ना कि I1 जो माने थे इस पार्ट को इसका इंटीग्रेट किए हैं और यह जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है इसे हम लोग पुट कर देंगे तो यहाँ से हमको जो क्वेश्चन था उसका हमको दोनों पार्ट का इंटीग्रेट हो जाएगा और फाइनली आंसर हमारा वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो देखिए यही जो हम लोग I1 का इंटीग्रेट किए हैं तो इंटीग्रेट करके हमको यह आया है, यह जो है ना कि I1 का इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। और इसे हमको रखना है I1 इसकी माने हुए थे हम लोग 2x प्लस 1/x² माइनस 1 को। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि फ्रॉम 1 को अब नीचे से लिखेंगे यहाँ तक करने के बाद, ठीक है ना। और हमारा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 था यही था, आपका इंटीग्रेशन x² प्लस x प्लस 1/x² माइनस 1 इंटू में है dx। और इसका पहला जो पार्ट था उसका इंटीग्रेशन था x²/2 प्लस, और दूसरा जो पार्ट था जिसको हम लोग I1 माने थे उसका जो इंटीग्रेट किए हैं वह यही है हमारा, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा 3/2 log x माइनस 1 और प्लस में है 1/2 log x प्लस में है 1 और आंसर प्लस में हम लोग c जोड़ देते हैं अपना से, तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है ना। तो हम लोग बहुत आसानी से क्या किए कि दो पार्ट में अलग अलग करके इसका इंटीग्रेट कर पाए हैं। तो ऐसा और भी क्वेश्चन होगा जिसको एक पार्ट में एक ही साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाता है तो हम लोग अलग अलग I1 मान करके तब जा करके इंटीग्रेट करते हैं। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यही है आपका क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 है, ये जो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो देखे थे उसमें जो फॉर्म देखे थे क्वेश्चन का वह फॉर्म 5 पे यह क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में एक लिनियर है और इनटू में एक क्वाड्रेटिक है और ऊपर में जो है ना कि न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी हो सकता है, लिनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जो है ना कि फॉर्म को पहचानने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर को देखते हैं, तो एक लिनियर है, इनटू में है क्वाड्रेटिक। तो इसलिए जो है ना कि हम लोग क्या करते हैं ना कि फॉर्म 5 पे इसको बनाएंगे, ठीक है ना। होता क्या है ना कि जब लिनियर आता है तो हम लोग जब पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो न्यूमरेटर में ए मानते हैं और जब क्वाड्रेटिक होता है तो न्यूमरेटर में हम लोग लिनियर मानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। 2/1 माइनस एक्स इंटू है 1 प्लस x²। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे a बाई लिनियर है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स लिखेंगे प्लस
अब यहाँ जो है ना कि 1 + x² है जो कि क्वाड्रेटिक है, तो हमको न्यूमरेटर में लीनियर पुट करना होगा, यानी bx + c एक लीनियर मान लिए हैं। ए यहाँ लिख दिए इसलिए भी से स्टार्ट किए हैं। अगर यहाँ a नहीं रहता तो हम लोग a से ही स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है ना। और अगर a b भी हो गया तो हम c से स्टार्ट करेंगे, cx + d ऐसा अपना से लिख देना, ठीक है ना। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक है तो हम लोग न्यूमरेटर में लीनियर ही मानते हैं, ठीक है ना। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 1 - x × 1 + x²। अब करना क्या है ना कि देखिए 1 - x और 1 - x कैंसिल हो जाएगा, तो इससे इसे मल्टीप्लाई होगा, यानी a × हो जाएगा 1 + x² प्लस, और यहाँ पे देखिए 1 + x² है और यहाँ कैंसिल हो जाएगा 1 + x² से, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी bx + c मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - x से, है ना। और LHS में आपका 2/1 - x × 1 + x² और दोनों सेम है तो यह कैंसिल भी हो जाएगा। तो इस तरफ तो 2 बच गया। a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस में हो जाएगा ax² और यहाँ पे हम लोग bx से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो bx हो जाएगा, प्लस माइनस होगा माइनस bx² हो जाएगा। फिर c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c और प्लस माइनस होगा माइनस cx हो जाएगा। अब हमको करना क्या है ना कि जो x² का जो टर्म है उसमें से हम लोग x² कॉमन लेंगे, 2 = x² वाला टर्म में से x कॉमन लेंगे x², तो यहाँ हो जाएगा a और माइनस में हो जाएगा b। अब हम लोग x वाला टर्म में से हम लोग x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा b माइनस c, कांस्टेंट है a प्लस में हो जाएगा c। तो अब देखिए ये जो 2 है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0x² + 0x और प्लस में हो गया 2। अब जो है ना कि x² का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग इक्वेट करेंगे x² कोफिशिएंट से, और यहाँ x² वाला टर्म तो है ही नहीं, अपना से लिखे हैं, मतलब a - b जो है ना इसको इक्वेट करेंगे तो यह हो जाएगा इक्वेट 0 से हो जाएगा, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। और x का जो कोफिशिएंट है उसको x कोफिशिएंट से इक्वेट करेंगे तो b - c यह इक्वेट हो जाएगा 0 से, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। और a + c यह इक्वेट हो जाएगा 2 से, यह इक्वेशन हो गया 3, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग a, b का और c का वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 3 को है, तीनों के हेल्प से, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग a = लिख सकते हैं b और यहाँ b = लिख सकते हैं c, और यहाँ पे देखिए a के जगह पर हम लोग b रख सकते हैं और यहाँ c के जगह पर भी हम लोग b लिख सकते हैं, यहाँ 2 हो गया तो b या b हो जाएगा 2b = 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो b = हो जाएगा 1। अब b का जो वैल्यू 1 हो गया तो इसको हम लोग b के जगह पर यहाँ रखेंगे तो c का भी वैल्यू 1 हो जाएगा, और c का वैल्यू 1 हो गया, अब b का तो 1 नहीं है, b का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो a का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। देखिए यार तीनों वैल्यू सेम हैं, a का और b का और c का, तीनों वैल्यू 1 आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि a के जगह पर a का वैल्यू रखेंगे, b के जगह पर b का और c के जगह पर c का, तो रखते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना कि a के जगह पर a का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ a के जगह पर रखेंगे 1, b के जगह पर b का वैल्यू और b का भी वैल्यू 1 है, और c के जगह पर c का वैल्यू तो ये भी 1 है, ठीक है ना। और हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इस तरफ भी इंटीग्रेट करेंगे और इस तरफ भी, दोनों में इंटीग्रेट करेंगे, इंटू हो जाएगा dx। अब ये आपका क्वेश्चन था जिसको हम लोग 2 पार्ट में कर दिए पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। अब आपको क्या करना है ना कि इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा दोनों का वही इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। तो इसका तो आसानी से हो जाएगा, 1/x का होता है log x, तो उस फॉर्मूला पे हो जाएगा। लेकिन इसका इंटीग्रेट करना है तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि 1 + x² इसको दोनों के बाई में करते हैं, x के ही बाई में और 1 के ही बाई में करते हैं, यानी x/1 + x², और 1 के ही बाई में लिखेंगे 1 + x², दोनों में अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसका अलग करेंगे इंटीग्रेट और इसका अलग करेंगे, ठीक है ना। इसका ही फार्मूला होता है 1/1 + x², इसका इंटीग्रेशन होता है tan 1, और इसमें जो है ना इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन इसको अगर हम पुट करते हैं तो देखिए इसको अगर z पुट करते हैं इसके जगह पर तो 1 का 0, x² का 2x हो जाएगा, ऊपर में x है, हमको 2x चाहिए तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो अब पुट कर सकते हैं यहाँ पे z = 1 + x², तो dz/dx, तो 1 का 0, x² का हो जाएगा 2x, तो dz = 2x × dx हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ तो हो जाएगा 1/1 - x × dx 1/2 और 2x dx मिलके हो जाएगा dz/1 + x² के जगह पर हम लोग z पुट करेंगे, और 1/1 + x² इंटू में हो जाएगा dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो यहाँ पे हो जाएगा log x के जगह पर है 1 - x, तो वही लिखेंगे 1 - x। लेकिन अब देख सकते हैं
कि एक्स के गुना में है -1, एक्स का कोफिशिएंट -1 है तो -1 से हम डिवाइड कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। -1 से हम लोग डिवाइड करेंगे। अच्छा 1/2। अच्छा फिर देखिए 1/z का होता है log z, तो log z हो जाएगा। 1/x का log x, तो 1/z का log z होता है, प्लस ये तो होता है tan इनवर्स और x हो जाएगा प्लस से। देखिए ये जो माइनस है या तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो माइनस log 1 - x और प्लस 1/2। ये जो z है, z की जगह पर हम लोग लिखेंगे 1 प्लस x² और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस में हो जाएगा c। देखिए यहाँ जो है ना कि एक बात बता रहे हैं कि अगर जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको अगर डिफ्रेंशिएट करने से अगर न्यूमरेटर वाला फंक्शन आ रहा है तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे log, और जो डिनोमिनेटर फंक्शन है उसको लिखेंगे इंटीग्रेट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ जो है ना कि डिनोमिनेटर में था 1 + x², इसको डिफ्रेंशिएट करने पर यहाँ 2x आ रहा था तो हम लोग लिखेंगे log, और जो डिनोमिनेटर फंक्शन है उसको लिख देंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको बात समझ में आ रहा है तो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी तरीका है, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इंटीग्रेट, उसमें भी आपका गलती नहीं होगा, ठीक है ना। तो यही आपका हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 का, यही आपका आंसर हो गया। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यही आपका क्वेश्चन नंबर है 14, और यह जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है जो हम लोग इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखे थे वो फॉर्म 2 पे यह क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। यह जो है ना कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर में, तो उसी फॉर्म पे है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि जैसा बताया गया है फॉर्म में उसी तरीक़ा से इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ेंगे, ठीक है ना। 3x - 1 बाई x + 2 इसका है होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं ना, तोड़ते कैसे हैं, लिखते हैं a बाई x + 2 और इसका पावर 1 होगा। 1 से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि जब तक यहाँ पावर 2 है तो 2 तक तोड़ेंगे, पावर 3 है तो 3 तक तोड़ेंगे। यहाँ हो जाएगा b बाई, यहाँ जो है ना कि x + 2 इसका पावर 2 है तो हम लोग यहाँ भी 2 लिख देंगे, ठीक है ना। और इसका हम लोग क्या करेंगे ना कि एलसीएम लेंगे, तो x + 2 है, यहाँ x + 2 का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा x + 2 है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। और एलसीएम लेंगे तो यही होगा। अब x + 2 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो एगो तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो x + 2 एगो बचेगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू हो जाएगा x + 2, और x + 2 के होल स्क्वायर से x + 2 का होल स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पे प्लस में b हो जाएगा। LHS में हो जाएगा 3x - 1 जो है वही रहेगा, x + 2 इसका है होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है। यहाँ पे हो जाएगा 3x - 1, a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ax और प्लस में हो जाएगा 2a और प्लस में हो जाएगा b। अब देखिए x वाला तो एक ही को टर्म है और ये दोनों कांस्टेंट वाला है, तो x का जो कोफिशिएंट है उसको x के कोफिशिएंट से कट कराएंगे तो यहाँ से जो a का वैल्यू है वो 3 हमको मिलेगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और जो कांस्टेंट है 2a प्लस b इसको हम लोग कांस्टेंट से कट करेंगे, कांस्टेंट है -1, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। तो a का वैल्यू हमको पता है, इसमें रखेंगे तो 2 × 3 प्लस b, यहाँ पे हो जाएगा -1, तो देखिए -1 है अब प्लस 6 हो जाएगा, इधर आएगा तो -6, तो b का वैल्यू हो जाएगा -7। तो यहाँ से हमको a मिल गया और b मिल गया। क्या करते हैं ना कि a के जगह पर a का वैल्यू रखेंगे, b के जगह पर b का वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। देखिए नाउ 3x - 1 बाई x + 2 इसका है होल स्क्वायर, a है तो a के जगह पर रखेंगे 3 बाई x + 2, और b है इसके जगह पर हो जाएगा 7 बाई x + 2 इसका है होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, दो तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इस तरफ भी इंटीग्रेट करेंगे और इस तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों में इंटीग्रेट होगा, ठीक है ना। अब जो है ना कि कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालेंगे 3, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई x + 2, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 7 को बाहर निकालेंगे तो 1 बाई x + 2 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, इंटू में हो जाएगा dx। 3 तो बाहर ही है। अच्छा 1 बाई x का इंटीग्रेशन हमको पता है, इसका होता है log x, तो log x के जगह पर हो जाएगा x + 2 -7, और 1 बाई x का होता है इंटीग्रेशन -1 बाई x, तो यहाँ 1 बाई x के जगह पर x + 2 का होल स्क्वायर है तो यह हो जाएगा -1 बाई x के जगह पर हो जाएगा x + 2 प्लस में हो जाएगा c। अब देखिए 3 × log x + 2 तो है ही, -1 हो जाएगा +7 बाई x + 2 और प्लस में हो जाएगा c। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का।